हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। तो बच्चों, कल हमने जो एक्सरसाइज की थी चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल वाला, उसके कुछ क्वेश्चन पेंडिंग थे, तो आज हम उनको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन हमारे पास इक्वेशन क्या है, पहले स्टेटमेंट रीड करो। स्टेटमेंट में क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द following quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and the coefficient। बेटा हमें वेरीफाई भी करना है किसका रिलेशन, बिटवीन जीरोज के साथ और किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ। कल भी मैंने कराया था, आज मैं दोबारा करवा रहा हूं बेटा, उसको ध्यान से देखना एक बार। इक्वेशन हमारे पास है 4s माइनस 4s प्लस 1। तो देखिए बेटा, इक्वेशन क्या थी हमारे पास गिवन, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। फोर एस माइनस, ठीक है, इक्वेशन हमारी राइट है। चलो आगे देखते हैं क्या करना है। इसमें सबसे पहले बेटा हम इसके फैक्टर करेंगे, ठीक है। वो आपको आते भी हैं, नहीं आते तो बेटा ध्यान से देखिए एक बार, आप सीख जाओगे। क्या है फैक्टर, हमें ऐसे फैक्टर चाहिए बेटा, मिडल टर्म जो होती है हमें उसको दो नंबर में स्प्लिट करना है, यानी दो नंबर्स में हमें उसको तोड़ना है, ठीक है। ऐसे दो नंबर जिनको हम क्या करें, या तो प्लस करें या फिर माइनस करें। तो क्या मिले मेरे को, जो बीच वाली मिडल टर्म है -4 मिले। तो सोचो कोई दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई क्या आती है 4 आए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर भी आंसर क्या है 4 बने। तो देखो बेटा, मैंने वो दो नंबर लेट किए, कौन कौन से भाई, 4 एक तो आता है बेटा 4 मल्टीप्लाई 1 करे तब भी 4 मिलता हमें, दूसरा 2 मल्टीप्लाई 2 करे तब भी क्या मिलता है 4 मिलता है। चलो देखते हैं आगे क्या इनमें से कौन सा पेयर हमारे लिए सेटिस्फाई करेगा। तो 4 जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 4 तो मेरे को मिल रहा है, ठीक है। हम क्या चेक करते हैं, मल्टीप्लाई किस डिजिट की, कांस्टेंट नंबर की, और कोफिशिएंट ऑफ किसका बेटा, जो एक्स स्क्वायर है या एस स्क्वायर हमारे पास यहाँ गिवन है उसका। तो देखिए आगे, तो 4 मल्टीप्लाई 1 क्या मिला, 4 मिला हमें, ठीक है। अब बीच वाला देखते हैं नंबर हमें मिलता है या नहीं। जब मैं इसको बेटा ऐड करूंगा, 4 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 प्लस 1 किया तो मेरे को मिला बेटा 5, ठीक है। मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं 1, तब मेरे को मिलता है बेटा 3 मिलता है। क्या मिलता है, 3 मिलता है। और मेरे को क्या चाहिए, -4 चाहिए, और लेकिन यहाँ तो बेटा 5 और 3 आए, वो भी पॉजिटिव नंबर आए, तो ये पेयर नहीं बनेगा। तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इरेज हो गए हमारे पास, ठीक है। बचा क्या, ये नंबर बचा बेटा। चलो देखते हैं अब, 2 2 जा 4 बनता है, ठीक है बेटा। अब इन दोनों नंबर को क्या करें, मैं प्लस करता हूं, 2 + 2 हमने किया तो क्या मिला हमें 4 मिला। क्या मिला 4, ठीक है। 4 तो हमें मिल गया। अब आप कहोगे सर 4 तो हमारा क्या है, वहां पे माइनस है, और यहाँ पे क्या मिला प्लस का। अब माइनस कहां से लेके आए, तो क्या करेंगे बेटा, इन दोनों नंबर्स को हम क्या ले, काउंट कर ले -2, माइनस इसके साथ एडजस्ट कर दें, माइनस का 2 ये, तो क्या बनेगा देखो, माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जा 4, तब भी हमें प्लस का मिलता है। और ऐड करेंगे जब -2 प्लस -2, क्या करना हमें, नंबर्स को ऐड करना है। तो -2 प्लस -2, तो क्या बचेगा बेटा -4। यहां ध्यान रखना बेटा, काफी बच्चे यहाँ पे बहुत सारी गलतियां करते हैं, ठीक है ना। काफी बच्चे क्या करते हैं, या तो दोनों को प्लस कर देते हैं बेटा 4, लेकिन साइन यूज नहीं करते अच्छे से, वे प्लस आएगा माइनस आएगा नहीं पता था। हम क्या करें बेटा, हम -2 पे हैं, तो देखो ये हमारे पास क्या है, नंबर लाइन है, ये क्या है 0 है। जब हम लेफ्ट साइड चलते बेटा तो कौन से नंबर मिलते हैं हमें, नेगेटिव के नंबर मिलते हैं, आपको बताया भी था पहले ही। क्या, -1 मिला, फिर -2 मिला बेटा, फिर -3, -4,
और -5, ऐसे 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 अप टू चलते रहेंगे। राइट में चलते बेटा पॉजिटिव नंबर, कौन से पॉजिटिव नंबर चलते हैं इन्फिनिटी तक। 1 हुआ हमारा, 2 हुआ, 3 हुआ और फिर 4 हुआ बेटा। ठीक है, अब ये चीज देखो, हम माइनस, ये माइनस कैसे आया, कहाँ थे हम, -2 पे बैठे हैं, कहाँ पे बैठे हम, -2 पे बैठे हैं। हमें कहाँ जाना है, माइनस में जाना है। माइनस में जाने का मतलब बेटा पीछे आना है, ना कि आगे। अगर आगे चलते तो हम क्या करते हैं, प्लस करते। हमें क्या आना है, वापस पीछे आना है, यानी माइनस में ही रहना है। तो इसलिए वहां पे क्या आया, माइनस आया। तो 2 स्टेप पीछे चलो, 1 स्टेप और 2 स्टेप, तो हम कहाँ पे आ गए, यहाँ पे पहुंच गए, किस पे, -4 पे। तो साइन क्या आएगा बेटा, माइनस क्या आएगा। ठीक है, समझ गए अच्छे से, चलो गुड। तो क्या बना बेटा, -4 बना। ठीक है, तो हमारे दो फैक्टर क्या बने बेटा, -2 और -2। आते हैं यहाँ पे, करो फैक्टर क्या बने, 4s² -2s फिर -2s प्लस में बेटा 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा कितनी टर्म हो गई, 1 2 3 4 टर्म्स है हमारे पास। क्या करेंगे, 2 टर्म को एक साथ लेंगे, 2 टर्म में से एक साथ कॉमन बाहर निकालेंगे। चलो निकालते हैं कॉमन, क्या आएगा, यहां से हमने बाहर निकाला, क्या कॉमन आएगा बेटा, एक तो 2 बाहर आएगा हमारे पास और साथ में क्या आएगा, s बाहर आएगा। तो क्या बच्चा अंदर, यहां बच्चा बेटा 2, साथ में एक s बचेगा, माइनस में ये 2s तो बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा बेटा 1। ठीक है, अब काफी बच्चे बेटा यहाँ भी गड़बड़ करते हैं साइन की, प्लस कभी प्लस रखते हैं कभी माइनस, वहां भी कंफ्यूजन होता है। तो देखो बेटा मैंने कहा था जो यहाँ पे बनेगा पीछे वही बनेगा सेम ब्रैकेट के अंदर। तो देखो यहाँ से 2s + 1 है, अब हमारा आया बेटा 2s - 1। तो ऐसा क्या बाहर निकाले इसमें से कि इस जैसा बन जाए, तो हम क्या बाहर निकालेंगे बेटा, माइनस का 1 बाहर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 1, क्योंकि 1 तो सभी के पास होता है, 1 2 के पास भी है, 1 के पास भी है, 3 के पास भी है। तो हमने इसमें से 1 बाहर निकाला, तो क्या आएगा 2s। ये ध्यान रखना बेटा, क्या किया हमने, साइन चेंज, साइन को बाहर निकाला माइनस के। दो ही साइन होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। जब हम एक को हटा देते हैं, अगर हम प्लस को गायब करें तो क्या साइन आएगा, माइनस, और माइनस को पीछे करें गायब करें तो क्या आएगा, प्लस। तो साइन चेंज हो गई। जब मैंने इससे माइनस को छीन लिया बेटा, तो क्या बचा यहाँ पे, इसके पास प्लस का साइन। अब इसके पास क्या था, प्लस, तो इसका प्लस बाहर गया तो क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये साइन चेंज हो जाएंगे बेटा इनके। वापिस अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, वापिस आपको वही आंसर मिलेगा। तो देखो अब इस पेयर में से बेटा, इस पेयर में से हम कॉमन निकालते हैं। तो देखो क्या कॉमन आएगा, यहां से सेम मिल रहा हमें, 2s - 1 हमारा कॉमन आएगा बेटा। अब अंदर क्या बचा, यहां बचा 2s और यहां क्या बचा बेटा, -1। ये हमारा है। अब यहां से वैल्यू निकालो, क्या आएंगी। तो क्या करते हैं हम, इक्वल में क्या रखें बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 के इक्वल रखेंगे। चलो 2s - 1 = क्या रखा, 0। ऐसे ही इधर से रख लो, दोनों सेम ही बेटा, 2s - 1 क्या रखा, 0 के। तो वैल्यू क्या आएंगी, s = 1 इधर शिफ्ट हो गए, प्लस 2 इधर डिवाइड में 1/2 आ रही है यहाँ से भी, और यहाँ से भी क्या मिला बेटा, s की वैल्यू 1/2। दोनों से s की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो s की वैल्यू आई बेटा हमारे पास 1/2 फिर 1/2, ये वैल्यू है बेटा इसकी। ठीक है, अब आगे चलते हमें करना क्या है। यहां तक हमने फैक्टर निकाल ली बेटा, अपने क्या निकाल लिए, फैक्टर। देखो बेटा अब हमें क्या निकालना है, रिलेशन दिखाना था किसका, जीरोज का। ये क्या हमारे पास जीरोज है बेटा, इस इक्वेशन की, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो आपको दे रखी है, इसके जीरोज क्या है, 1/2 और 1/2 आई। अब हमें इस जीरोज का और जो कोफिशिएंट है उनके साथ रिलेशन दिखाना है। तो देखो पहले, सबसे पहले क्या निकालें बेटा, सम ऑफ जीरोज।
सम ऑफ जीरोज। तो कल आपको फार्मूला बता बेटा, सम ऑफ जीरोज निकालने का क्या होता है? क्या होता है? सम ऑफ जीरोज निकालने का फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइ, क्या आएगा बेटा, मैं लिख देता हूं यहां पे। जीरोज को किससे डिनोट करते थे? अल्फा प्लस बीटा से। सम ऑफ जीरोज क्या निकलेगा बेटा? माइनस बी बाई में ए। बी क्या होता था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स का, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का। ऐसे ही प्रोडक्ट निकालते थे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? अल्फा और बीटा से करते हैं। वो क्या होता था? सी बाई में ए, और सी यहाँ पे क्या बेटा? कांस्टेंट नंबर है, और अपॉन में ए वही है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का। तो अब हमें इनका रिलेशन दिखाना है। ये तो फार्मूले से बेटा कोफिशिएंट्स का यूज करके, और एक फिर जीरोज का यूज करके हमें दिखाना है। तो देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो चलो बेटा आगे, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब जो हमारे जीरोज आए थे बेटा, दो क्या आए थे? 1/2 और 1/2, उन दोनों को क्या करेंगे? प्लस। तो करो प्लस 1/2 प्लस में 1/2, तो क्या आंसर आएगा? आंसर आया बेटा, देखो एलसीएम लेंगे हम, क्या आएगा? बेस सेम है तो बेस एज इट इज रहेगा 2, ऊपर सेम ऐसे ही लिखते हैं हम बेटा, तो क्या बनेगा? 2/2। तो 2 से 2 कैंसिल होके क्या आंसर आया हमारे पास? 1। कितना आंसर आया? 1। ठीक है, अब आगे देखते बेटा, प्रोडक्ट। ये तो हमने किससे निकाला? जीरोज का यूज किया हमने, क्या किया? उन दोनों को प्लस किया। अब कोफिशिएंट की हेल्प से निकालते, उससे क्या आता था हमारे पास फार्मूला, यानी जो हम निकालते थे अल्फा प्लस बीटा, जो हम निकालते थे बेटा, वो भी यही होगा। सम ऑफ जीरोज क्या होता था? माइनस बी बाई में ए होता है। अब देखो इक्वेशन में यहीं पे दोबारा लिख देता हूं बेटा। इक्वेशन क्या थी हमारे पास? 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस 1, ये हमारे पास इक्वेशन थी बेटा। क्या थी? 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस 1। अब यहां से वैल्यू निकाल लो आप, जो हमें चाहिए वो क्या है? ए की वैल्यू। ए की वैल्यू यहां से क्या मिली बेटा? 4। फिर बी की वैल्यू वो क्या है हमारे पास? माइनस का 4, और सी की वैल्यू क्या बेटा? 1। ये हमें यूज करनी है अभी, देखो आगे। तो रखो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा बेटा बी की वैल्यू, देखो हमने क्या निकाली है? -4। तो रखो माइनस में माइनस का 4, और नीचे क्या है? ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास बेटा? 4। तो क्या आंसर आया? माइनस माइनस प्लस 4/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बच्चा बेटा? 1 बच्चा। देखो इधर से भी कोफिशिएंट की हेल्प से भी हमारा आंसर क्या है? सम ऑफ जीरोज 1 आया, और इधर से भी क्या है? दोनों से सेम आंसर आया बेटा, सम ऑफ जीरोज क्या आया? 1 आया। ऐसे ही प्रोडक्ट निकालते हैं हम, पहले जीरोज की हेल्प से। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो क्या आएगा? करो बेटा प्रोडक्ट, क्या था? 1/2 मल्टीप्लाई में बेटा 1/2। ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 बनेगा। ये तो है बेटा जीरोज की हेल्प से हमारा 1/4। अब किसकी हेल्प से? कोफिशिएंट की हेल्प से। वो क्या होता है? अल्फा और बीटा में निकालना है। वैल्यू सेम आएंगे बेटा, अगर हमारी वैल्यू सेम मैच नहीं हो रही है तो हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो देखो क्या होता है? सी बाई में ए होता है। सी क्या था? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या बेटा हमारी? 1, और ए की वैल्यू क्या आई? 4। तो यहां से भी हमारा ठीक यही है बेटा, जीरोज की हेल्प से भी ये हमने क्या किया? वेरीफाई किया। ठीक है, किसका? जीरोज का और कोफिशिएंट का हमने रिलेशन दिखा बेटा, दोनों से आंसर क्या रखा हमारा? सेम आया हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला इसने?
नेक्स्ट में कहता है बेटा 6x² -3 + -7x है, सॉरी बेटा क्या है 6x² -3 - 7x। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 6x² -3 - 7x, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा। अब इसके हमने फैक्टर करने, तो एक बार इसको क्या करते हैं अरेंज कर लेते हैं पावर के फॉर्म में ऐसे। तो पहले क्या लिखेंगे हम 6x² -7x को आप पहले लिख लो, फिर माइनस में बेटा 3, इसको हमने रीअरेंज कर लिया आगे पीछे। तो करो बेटा फैक्टर। आपकी बार ऐसे कौन से नंबर चाहिए बेटा, मैंने ऐसे दो नंबर चूज करो जिनके मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या बने, किसकी मल्टीप्लाई आए 6 की और 3 की। तो 6 3 जा 18, लेकिन किस चीज का प्लस माइनस माइनस का। वेरी गुड। फिर ऐसे दो नंबर आप सोचो बेटा जिनको या तो मैं प्लस करूं या फिर माइनस करूं, तो क्या आंसर मिले मेरे को माइनस का 7। तो सोचो देखो क्या आते हैं, भी मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेंगे मेरे को 18 मिलना चाहिए। अब 18 किस किस से आता है भाई, 18 देखो बेटा मैं लिखता हूं यहाँ पे 6 × 3 करते हैं हम, तब भी कितना आता है 18 आता है। ठीक है, फिर करिए बेटा 9 × 2 किया, तब भी क्या आता है 18 आता है। और 18 × 1 किया, तब भी क्या मिलता हमें 18 मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आप देख लेना बेटा और कौन से मिलते हैं या नहीं मिलते। 6 3 जा 18, 9 2 जा 18 और 18 1 जा 18। तो ये तीन फैक्टर हमने अभी यहाँ पे चूज किए बेटा। अब इनमें से देखो कौन कौन से हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलो मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे को 18 मिल गया। अब मेरे को क्या चाहिए बेटा माइनस का भी चाहिए। ठीक है, अब मैं इनको प्लस करूं 6 और 3 कितना होता है प्लस करें तो बेटा 9 होगा। 6 और 3 को हम प्लस करते हैं तो क्या बनेगा, इससे 9 बनेगा। और 6 3 को अगर माइनस करते हैं हम तब क्या बनेगा 3 बनेगा। लेकिन मेरे को तो बेटा -7 चाहिए, तो इससे तो आंसर में नहीं मिल रहा, तो इसका ये पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा। फिर क्या है 18 × 1। अब 18 तो मेरे को मिल रहा है, अब क्या इसमें 18 को मैं ऐड करूं 1 तो क्या मिलेगा 19, और कम करें तो बेटा 17, लेकिन मेरे को तो 7 चाहिए, तो इससे भी वो नहीं मिल रहा बेटा में। तो बचा क्या पेयर, ये बचा एक पेयर बचा 9 × 2। अब देखो बेटा 9 × 2 में अब हमें साइन का भी देखना बेटा, कौन सा साइन पॉजिटिव आएगा और कौन सा नेगेटिव आएगा नंबर्स। तो देखो 18 में अब 9 2 18 तो मेरे को मिल रहा है, अब मेरे को माइनस में चाहिए। अब माइनस कब आती है बेटा, या तो ये 9 माइनस का होगा या फिर 2 कोई एक नंबर होगा। अगर दोनों ही नंबर माइनस के होते हैं तो क्या हो जाता है प्लस। क्या आता है बेटा, अगर इधर भी माइनस की मल्टीप्लाई हम माइनस के साथ करते हैं तो क्या आएगा -1 मल्टीप्लाई में -1, तो क्या मिलेगा बेटा प्लस में आंसर मिलेगा हमें। ठीक है, -1 की +1। और एक मेरा माइनस का बेटा, दूसरा नंबर क्या है पॉजिटिव है, तो तब भी आंसर क्या मिलेगा मेरे को माइनस में मिलेगा। या पहले वाला प्लस नंबर है पीछे वाला माइनस है, तब भी क्या मिलेगा माइनस मिलेगा। या तो दोनों के साइन सेम हो मल्टीप्लाई में तब प्लस मिलता है, या दोनों फिर प्लस है तब भी आंसर मेरे को क्या मिलेगा बेटा पॉजिटिव नंबर्स मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा या ऐड करते हैं दो नंबर्स को या तीन नंबर्स जो भी हमारे पास होते हैं, उसमें ये ध्यान रखना जो नंबर बड़ा होता है, जिसका साइन बड़ा होता है, जैसे मैंने लिया -2 लिया बेटा प्लस में 3, अब इनको मैं ऐड कर रहा हूं तो बड़ा कौन है 3 है, तो 3 का साइन क्या है पॉजिटिव है, तो जो आंसर बचेगा यहाँ पे वो आंसर क्या बचेगा हमारा प्लस में बचेगा, पॉजिटिव बचेगा बेटा। तो 3 में से अपोजिट साइन हो गए तो वहां पे क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट,
तो 3 में से 2 माइनस कर दो तो कितना बचेगा बेटा 1। तो 1 किस चीज का बचा, प्लस का। अगर मैं ये लिख लेता माइनस के 9 और प्लस के 3, अब बड़ा नंबर कौन है 9 है और 9 का साइन क्या है माइनस है, तो 9 में से 3 को कम कर दो कितना 6 और साइन क्या आएगा बेटा माइनस का। बड़ा नंबर कौन है माइनस का। ठीक है, तो ये ध्यान, प्लस माइनस में काफी बच्चे बेटा गड़बड़ करते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो हमें मिल गए फैक्टर क्या 9 और 2, तो रखते हैं बेटा। एक तो मेरे को मिला 9 और एक मिला बेटा 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। 9 और 2, अब इसमें क्या रखेंगे, मैंने आंसर यहां भी चेक करना बेटा, ये नहीं कि वैसे ही रख दोगे, यहां भी वो साइन क्या हो मैच करना चाहिए। तो देखो मैंने 9 को क्या लिया माइनस का, अब 9 2 जा 18 प्लस माइनस माइनस मिला है। अब यहाँ पे रखो भाई, मैंने क्या रखा माइनस का 9 रखा और फिर क्या रखा बेटा प्लस का 2 और इन दोनों को क्या किया मैंने ऐड किया। क्या किया ऐड किया बेटा, +2 है। ठीक है, तो देखो 9 में से 2 कम करेंगे क्या आएगा 7, बड़ा नंबर क्या है माइनस बेटा, तो आंसर भी क्या बचा माइनस का। तो दो फैक्टर हमारे पास मिले -9 और 2, दो फैक्टर मिले बेटा। क्या मिला, एक तो -9 उठाया हमने और एक 2, ये दो नंबर्स मिले। तो रखो इसमें क्या बनेगा 6x² -9x -2x और माइनस में बेटा सॉरी प्लस में 2 है यहाँ पे, माइनस में 3। तो देखो आगे क्या आएगा इन दोनों में कॉमन बेटा 3 आएगा, साथ में क्या आएगा x, तो यहां से क्या मिला 2x माइनस में 3 मिला। अब देखो बेटा 2x - 3 यहां बन रहा है, अब यहां भी 2x - 3 हमें मिल रहा है ना। ठीक है, तो यहां से क्या निकलेंगे केवल 1 कॉमन आएगा क्योंकि हमें सेम बनाया मिल गया बेटा। तो देखो यहाँ पे क्या बना, वापस सेम इसी को रख दो 2x - 3 को। अब इन दोनों पेयर में से उठा लो किसी एक को, तो क्या कॉमन है दोनों में 2x - 3, तो यहाँ क्या बचा बेटा 3x प्लस में 1। तो फिर वही हम क्या करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 के इक्वल रखते हैं बेटा जीरोस निकालने के लिए। फैक्टर तो ये हो गए हमारे पास, अब जीरोस निकालनी है, तो वैल्यू निकालेंगे x की क्या आएगी इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी बेटा 3 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा और 2 इधर क्या आ जाएगा डिवाइड में। एक तो वैल्यू मिली बेटा हमें 3/2 और दूसरी वैल्यू क्या मिली 3x + 1 = 0, तो यहाँ से x मिला बेटा 1 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या आएगा -1/3। यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिली बेटा, एक तो मिली 3/2 और एक मिली 1/3। चलो आगे देखते हैं। फिर वही मेथड बेटा हमारे पास क्या सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट हमें निकालना है। क्या क्या चाहिए हमें सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस और फिर क्या चाहिए बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और हम यहाँ पे a और b की वैल्यू रख लेते हैं बेटा, a क्या आया था b क्या आएगा और c। इक्वेशन क्या थी हमारी 6x² - 7x माइनस में 3। क्या थी इक्वेशन 6x² - 7x और माइनस में 3, ये हमारे पास इक्वेशन थी। ठीक है बेटा, आगे देखो तो रखो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, फिर क्या रखें बेटा अल्फा की और बीटा की प्रोडक्ट। तो इसमें रखते हैं a क्या है हमारे पास 6 बेटा, b की वैल्यू क्या है -7 और c की वैल्यू क्या बेटा -3। ये वैल्यू हमें मिल चुकी है यहाँ पे a b c की वैल्यू। क्या फार्मूला होता है पहले जीरोस करो बेटा, क्या आएगा जीरोस में, जीरोस थे बेटा एक तो 3/2 और ऐड करो -1/3। तो करो सोल्व, क्या आएगा बेटा यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो इसको
एलसीएम क्या आएगा, 3 2 जा 6। देखो बेटा एलसीएम लेना आसान है, कैसे लेंगे, अगर दो नंबर्स हमें एक टेबल में नहीं मिलते, किसी भी एक टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो उन दोनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा 6, तो यहां से कैंसिल हो गया, क्या आएगा 9। फिर क्या आएगा बेटा यहाँ से माइनस में 2 प्लस माइनस, तो कितना बचा बेटा यहाँ से 7/6 मिला। अब मैं कोफिशिएंट से चेक करते बेटा, कोफिशिएंट से क्या आंसर यही मिलेगा, फार्मूला क्या होता है हमारे पास, कोफिशिएंट का अगर हम यूज करेंगे -b/c, तो रखो बेटा b की वैल्यू क्या है -7, अगर हम यहाँ पे रखें माइनस इंटू -7 और c क्या बेटा 3 है, यहाँ पे a आएगा बेटा, -b/a। तो देखो बेटा क्या बना, a की वैल्यू क्या रखी हमने 6 और b की क्या है हमारे पास -7, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या मिला यहाँ से भी 7/6 मिला और 0 से भी हमें वही आंसर मिला। ऐसे ही प्रोडक्ट में रखते बेटा 3/2 मल्टीप्लाई 1/3, देखो बेटा 3/2 मल्टीप्लाई में -1/3 करो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटा, ऊपर क्या बचा -1 और नीचे क्या है 2, तो -1/2। अब फॉर्मूले से कोफिशिएंट से चेक करते बेटा, हेल्प से क्या बनेगा, c/a होता है हमारे पास, और c की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है -3 है बेटा, और a की वैल्यू क्या थी 6, तो 3 1 जा 3 2 जा, तो यहाँ से जो हमारे पास आंसर आया c/a वो क्या आया -1/2। तो यहाँ से भी वही मिल रहा है और यहाँ से भी बेटा वही हमें मिल रहा है, कि हमने क्या कर दिया यहाँ पे वेरीफाई, यानी जीरोस का और कोफिशिएंट का हमने क्या दिखाया, रिलेशन दिखाया। ठीक है, चलो बेटा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट में बेटा 4u² प्लस में 8u, देखो बेटा क्या इक्वेशन है, 4u² प्लस में 8u। अब की बार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा, ठीक है ना, और हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल, तो यहां से फैक्टर करो बेटा, तो इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, एक तो 4 है और साथ में दूसरा क्या बेटा u है, तो अंदर क्या बचेगा 4u बाहर आएगा तो u प्लस में 2, क्या बचेगा u प्लस में 2 आएगा बेटा, तो इक्वल टू में 0। अब यहां से क्या वैल्यू आएंगे बेटा, देखो जब हम 4u की वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, शिफ्ट होके 0 हो जाएगा, तो इक्वल में क्या रखें बेटा 0। जब हम u प्लस 2 की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो तब क्या बनेगा हमारे पास, u प्लस 2 की वैल्यू, तो तब ये 0 बन जाएगा बेटा, तो यहां से दो वैल्यू आई, तो ये इधर क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो u की वैल्यू क्या मिली हमें, एक तो 0 और दूसरी वैल्यू क्या मिली बेटा, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या होगा माइनस में, u इज इक्वल टू -2, तो दो जीरोज है हमारे पास, क्या है बेटा 0 और एक आया -2, तो रखते हैं हम, हमें क्या निकालना था, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट। देखो बेटा मैं अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करूंगा, अब सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, तो सम करो, जीरोज क्या है हमारे पास 0, एक तो 0 0 है बेटा, दूसरा क्या आया माइनस का 2 आएगा, तो करो सोल्व, क्या आंसर आएगा, तो ये तो प्लस 0 में कुछ ऐड करो, कोई इफेक्ट होता ही नहीं बेटा, वही आएगा आंसर, या कुछ सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या आएगा माइनस का 2, क्या बचा -2। अब कोफिशिएंट के हेल्प से करते हैं, वो क्या होता है बेटा हमारे पास -b/a, क्या होता है -b/a। अब देखो बेटा यहाँ पे रखते हैं, b की वैल्यू तो क्या है बेटा हमारे पास 8 है, और a की वैल्यू क्या है बेटा 4 है, और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो कांस्टेंट हमारे पास यहाँ कुछ नहीं दे रखा, वेरिएबल u में दे रखी है इक्वेशन,
तो वहां क्या हो जाएगा बेटा, ना देर कुछ हमें नहीं मिलता तो क्या होता है, 0 रखते हैं उसको। तो रखो बेटा, b की वैल्यू क्या है 8, तो रखो -8, माइनस आगे थे साथ में बेटा, और a की वैल्यू 4, तो 4 1 जा 4 2 जा से, तो आंसर क्या आएगा -2 आंसर आएगा मेरे पास, क्या आएगा -2। तो इससे भी बेटा -2 मिला और इससे भी सेम। ऐसे ही प्रोडक्ट निकाल दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, प्रोडक्ट क्या है 0 मल्टीप्लाई -2, तो क्या मिलेगा 0 के साथ कुछ मल्टीप्लाई तो 0। ऐसे ही फॉर्मूले से निकालेंगे बेटा, क्या बनेगा c बाई में a मिलता हमें, और यहाँ पे c की वैल्यू क्या हमें 0 मिली है, तो 0 बाई में 4, तो 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, तो ये क्या मिला बेटा 0। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। देखो आगे नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हमारे पास, t² -15। देखो बेटा अब की बार यहाँ पे मिडल टर्म जो x हम मानते कोफिशिएंट वो दे रखा था, कांस्टेंट गायब थी। अब की बार यहाँ पे इसमें कांस्टेंट दे रखी है, तो एक पावर कम है, गायब है। तो देखो बेटा इसमें क्या इक्वेशन हमारे पास, t² -15। बेटा आपके जो एमसीक्यू आएंगे ना उनमें एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, कौन सा, उसमें आपका इक्वेशन आएगा, आपको जीरोज मिलेंगे, या तो आपको सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मिलेगा, या फिर केवल आपको जीरोज मिलेंगे। वहां से आपको इक्वेशन बनानी है, 100% एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ये लिख लेना आप आज। तो इसको क्या रखे बेटा 0 के इक्वल रखते, तो देखो क्या आया t², ये उधर शिफ्ट होके क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव, इधर नेगेटिव है तो उधर क्या है, जब भी कोई चीज कोई नंबर इक्वल को क्रॉस करके जाएगा बेटा, अगर इधर प्लस है तो उधर माइनस होगा, इधर माइनस है तो उधर प्लस होगा, लेकिन यहाँ इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड है तो बेटा मल्टीप्लाई में जाएगा। तो चलो देखिए आगे, अब यहाँ क्या बेटा t² है, तो स्क्वायर उस तरफ किस में चेंज हो जाएगा, रूट में बेटा, तो क्या जाएगा 15 रूट। जब हम रूट ओपन करते हैं तो उसके साथ दो वैल्यू आती है बेटा हमारे पास, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो वैल्यू देता है। वो जो सिचुएशन होती है क्वेश्चन की, कंडीशन होती है, उसके हिसाब से हम चूज करते हैं कि वैल्यू हमें पॉजिटिव यूज करनी है या नेगेटिव। जहां हमें पॉजिटिव यूज करनी होती है वहां पे हम क्या करते थे, नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे वैल्यू आई 2, तो टी की जो हमारे पास जीरोज आई वो क्या मिले, एक तो मिला √15, जो नंबर पॉजिटिव बेटा जरूरी नहीं कि उसके सामने हम प्लस का साइन लिखे, ऐसे भी वो पॉजिटिव है, और फिर मैंने लिखा है कि √15 नेगेटिव, 2 आए बेटा। अब निकालो यहां से क्या आएगा, तो इस चीजें फिर हमें निकालें बेटा जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा, फिर निकालना है अल्फा इंटू बीटा। अब रखो देखो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, t² का कोफिशिएंट क्या बेटा, कुछ नहीं लिखा होता तो वो क्या होता है 1 होता है। फिर क्या हमारे पास t, सिंपल t, पावर t की 1 का यहाँ कोफिशिएंट दे ही नहीं रखा है, तो क्या आ जाएगा वहां पे उसकी वैल्यू बेटा 0, और कांस्टेंट कितना दे रखा है c की वैल्यू बेटा -15। तो ये हमने वैल्यू यहाँ पे नोट डाउन कर ली। तो देखो आगे क्या होता है बेटा, करो ऐड, √15 प्लस में √15 माइनस का बेटा, जब प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, ये √15 प्लस माइनस माइनस और √15, सेम क्वांटिटी है, सेम नंबर है, एक का साइन पॉजिटिव बेटा एक का नेगेटिव, तो दोनों कैंसिल होके क्या बच जाएगा 15 में से 15 0। अब इससे चेक करते हैं बेटा क्या होता है फार्मूला, -b बाई में a। अब देखो यहाँ पे b की वैल्यू क्या दे रखी है 0 है, तो माइनस अंदर 0 रखो, 0 पे प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता बेटा, और a की वैल्यू क्या है 1, तो आंसर क्या बचा, यहाँ भी 0 मिला हमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ऐसे प्रोडक्ट करो, √15 मल्टीप्लाई में बेटा -√15, तो प्लस माइनस माइनस बेटा, जब भी रूट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने जैसे लिखा, काफी बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन होते हैं, √2 मल्टीप्लाई रूट, तो क्या करते थे √4 कर देते,
नहीं बेटा, जब दोनों क्या है, रूट का मीन्स क्या है, यहाँ पे हाफ पावर है बेटा। हाफ पावर के और हाफ पावर के जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, बेस सेम पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो क्या कंप्लीट बन जाता है वो नंबर। तो वो क्या बनेगा इसका आंसर, अरे ये क्या हो रहा है, 15 मल्टीप्लाई में माइनस रूट 15। ठीक है बेटा, देखो तो क्या है, दोनों हाफ हाफ पावर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस का 15। अब वहां से देखते हैं बेटा, कोफिशिएंट की हेल्प से क्या आएगा, सी बाई में ए, और सी की वैल्यू आपको गिवन है वो कितनी है, -15, और ए क्या है 1, तो आंसर क्या बेटा यही मिला, -15, हेंस प्रूव। तो यहाँ पे वैल्यू हमें मिल चुकी है बेटा। चलो आगे, नेक्स्ट में क्या दिया बेटा आपको, नेक्स्ट में इन्होंने दिया 3x² - x - 4। क्या दिया बेटा, देखो 3x² - x - 4 मिला। अब देखो बेटा, फिर वही फैक्टर करने हमें, तो क्या फैक्टर बनेंगे इक्वेशन के, यहाँ पे मल्टीप्लाई करे तो मेरे को क्या मिले बेटा, दो नंबर्स के मल्टीप्लाई करे तो मेरे को मिले 3 4 जा, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई, तो -12 मिले। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर वो करे तो बेटा क्या है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो मेरे को क्या मिले बेटा, या तो प्लस क्रॉप या माइनस नंबर को -1 मिले। तो सोचो दो नंबर क्या आएंगे, तो हमने सोचा बेटा वो दो नंबर क्या मिले मेरे को, 4 3 जा क्या होता है 12 होता है। तो आंसर नेगेटिव में चाहिए तो बड़ी इंट्री को आप क्या रख लो, नेगेटिव। तो यहाँ पे -4 और मैंने क्या किया उसको -4 प्लस किया कितना बेटा 3, तो कितना बचेगा -1। ये हमारे पास फैक्टर दो नंबर हमारे मिल गए बेटा, ये हमने रफ वर्क किया। अब देखो आगे, तो इसके फैक्टर करते हैं बेटा, फैक्टर क्या मिलेंगे हमें, 3x² - 4x, और फिर बेटा माइनस में 3x माइनस में 4। तो निकालो यहाँ से क्या आएंगे बेटा, देखो क्या कॉमन मिला, केवल x मिला बेटा, तो यहाँ पे क्या बचा 3x - 4। अब यहाँ पे सेम बन रहा है, कहीं गड़बड़ की है साइन में बेटा, क्योंकि अगर यहाँ से हम माइनस बाहर निकालते तो अंदर प्लस बचता हमारे पास। इक्वेशन ठीक है, 3x² - x - 4। -12। माइनस बन रहा है, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ भी मिस्टेक हो बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 3 था, क्या था हमारे पास एक नंबर -4 था और प्लस का 3 था। तो देखो बेटा यहाँ पे तो सेम मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, केवल प्लस में 1 आएगा, सेम साइन है तो ये आएगा 3x माइनस में 4। तो यहाँ पे क्या कॉमन है बेटा, 3x - 4 कॉमन हमने बाहर लिया, तो यहाँ पे बचा x प्लस में 1। तो इसको क्या रखे बेटा, इक्वल टू 0। तो क्या आंसर आएगा, देखो 3x - 4 को हमने इक्वल टू 0 रखा बेटा, तो क्या मिला x इज इक्वल टू, ये नंबर इधर पॉजिटिव, डिवाइड में क्या है 3, ऐसे इसको रखा बेटा x + 1 इक्वल टू 0। तो x क्या है, शिफ्ट किया इधर माइनस का 1। दो वैल्यू हमें मिली बेटा x की, क्या 4/3 और ये। अब निकालते बेटा जो चीजें हमें निकालनी है, फिर फाइंड करते हैं हम। देखो क्या है वो दो चीजें, अल्फा प्लस बीटा में निकालना है, तो करो जीरोस का सम। यहाँ पे तो क्या है बेटा 4/3 प्लस में करना है -1, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 4/3 -1, तो एलसीएम आएगा बेटा 3, तो ये आएगा 4 - 3, तो क्या बच्चा हमारे पास 1/3।
अब देखो कोफिशिएंट की हेल्प से क्या रहा है, माइनस बी बाई में ए करो, तो इक्वेशन देखो बेटा यहाँ पे लिखते हैं हम, ए की वैल्यू हमारे पास क्या मिली 3, बी की वैल्यू में क्या मिली बेटा यहाँ से -1, और सी की वैल्यू क्या बेटा -4। तो रखो बी की वैल्यू बेटा माइनस में माइनस का 1, और नीचे ए की वैल्यू क्या बेटा 3, तो क्या बना माइनस माइनस प्लस, तो 1/3। तो यहां से भी वही और यहां से भी बेटा तो वही हमें वैल्यू मिली। तो अब देखते हैं अल्फा और बीटा बेटा प्रोडक्ट करो, तो क्या आएगी प्रोडक्ट, अल्फा क्या था 4/3, मल्टीप्लाई करो -1 के साथ, तो ये बनेगा बेटा -4/3। उससे भी चेक करते हैं कोफिशिएंट की हेल्प से, c/a करके देखते हैं तो क्या मिलता है वहां से, c की वैल्यू क्या बेटा -4 है और a की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ से भी हमें आंसर वही मिला जो हमें चाहिए था बेटा, तो ये हमारे पास वेरीफाई होगा। तो फर्स्ट पार्ट बेटा हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। किसी को डाउट हो तो बेटा पूछ लेना कमेंट करके, आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट में देखो ध्यान से बेटा, इसने क्या दिया, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें उल्टा काम करना है। देखो यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें क्या मिली थी, इक्वेशन दे रखी थी, इक्वेशन देके हमने क्या किया, फैक्टर निकाले, सम ऑफ जीरोज निकाला, उनके जो फैक्टर थे वहां से जीरोज निकाले, जीरोज की वैल्यू को प्लस किया और फिर मल्टीप्लाई किया। ऐसे अब के बार इन्होंने क्या देखे, वो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट हमें दे रखा है, यहाँ पे लिख रखा है इसने गिवन नंबर्स एज द सम, और किसकी फॉर्म में है, प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो ये तो क्या बेटा, जो फर्स्ट नंबर देखो उसने क्या लिखा बेटा, सम लिखा, तो जो ये फर्स्ट नंबर है ये मेरा क्या है, सम ऑफ जीरोज है, ये नंबर क्या है, सम ऑफ जीरोज है। और जो ये सेकंड नंबर होगा ये क्या बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, ठीक है। ये सम फर्स्ट नंबर तो हमारे पास सम ऑफ जीरोज है, और ये क्या बेटा दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। लेकिन आपको पेपर में सम ऑफ जीरोज ना देके केवल जीरोज दे सकता है, तो फिर क्या करेंगे, पहले उनको ऐड करेंगे तो सम ऑफ जीरोज बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बनेगा, फिर हम उस इक्वेशन में रखते हैं बेटा। तो देखो हमारे पास इन्होंने क्या दिया, फर्स्ट 1/4 और -1 दिया बेटा, क्या दिया, सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी बेटा 1/4, और दूसरा क्या दिया इसने, प्रोडक्ट अल्फा और बीटा की वैल्यू दी बेटा इसने -1। हमें इक्वेशन निकालनी है, -1 इक्वेशन के लिए मैंने बताया था क्या, x² माइनस में यहां तो रखो बेटा सम ऑफ जीरोज जो हमें दे रखा है, साथ में x, मल्टीप्लाई में क्या रखो, फिर प्रोडक्ट रखो इसकी जीरोज की, तो रखो बेटा x² माइनस में, तो कितना दे रखा सम ऑफ जीरोज बेटा 1/4 दे रखा, साथ में क्या आएगा x, और प्रोडक्ट कितनी दी बेटा -1। तो इसको क्या कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, तो सिंप्लीफाई करेंगे क्या बनेगा बेटा, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4x², एलसीएम कितना आया 4, यहाँ पे आएगा सिंपल x और यहाँ पे आएगा बेटा -4। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, 0 के इक्वल होती है, तो ये साइड में 0 के इक्वल रखोगे तो आपका ये 4 गायब हो जाएगा। तो इक्वेशन जो आपकी बन के आई वो क्या बन के आई बेटा, 4x² -x -4, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया बेटा, √2 और 1/3। अब के बाद देखो इसमें क्या दिया, इसने दिया बेटा √2 और 1/3। तो रखो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, अब की बार ये हमारे पास पेयर दे रखा है, तो क्या रखे अब की बार बेटा, x², क्या रखेंगे इसमें माइनस में, वैल्यू कितनी दी बेटा आपके पास जीरोज की, सम ऑफ जीरोज की √2, और प्रोडक्ट कितना दिया बेटा 1/3। तो इसको भी सिंप्लीफाई करते बेटा एलसीएम लेके। ये ध्यान रखना बेटा, जब भी कोई नंबर सिंपल हो
फ्रैक्शन में ना हो, उसके साथ कोई नंबर फ्रैक्शन में आ जाए तो वहां पे केवल एलसीएम से ही वो सोल्व होगा। सबसे पहले वहां पे एलसीएम लेना ठीक रहेगा। तो देखो बेटा यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम बना हमारे पास 3, जहां कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 लगा देते बेटा, तो 3 आएगा। तो इक्वेशन बनी 3x² माइनस 3√2x और प्लस में बेटा 1 और इक्वल टू क्या रखेंगे 0। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हुआ था ऐसे इसमें बेटा ये 3 इधर क्या हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से सिंपल जो इक्वेशन बन के आई बेटा हमारे पास वो क्या बन के आई 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1, ये इक्वेशन बन के आई बेटा हमारे पास। ठीक है, ऐसे इसने नेक्स्ट जो पार्ट दे रखा हमारे पास उसमें क्या दिया जीरोस और √5 दिया बेटा। तो रखते हैं हम, सेम उस फॉर्मेशन में रखेंगे। x² माइनस में क्या रखना है सम रखना, सम कितना दिया बेटा जीरोस साथ में x और प्रोडक्ट कितना दिया इसने √5। तो करो सोल्व, यहां से 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई करते क्या था बेटा 0 जाता है, तो यहां से क्या बचा, यहां से बन के आई हमारे पास x² प्लस में √5, ये आपकी इक्वेशन बन के आई यहां से। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्या है नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया बेटा 1 और 1। तो देखो बेटा क्या दिया, सेम वही 1 और 1, इसमें भी वही इक्वेशन थी हमारे पास। फॉर्मेशन क्या थी इक्वेशन की, फॉर्मेशन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा साथ में x और प्लस में बेटा प्रोडक्ट अल्फा और बीटा की। बेटा एक बात याद रखना, जब भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो तो जो भी क्वेश्चन है उसमें जो फार्मूला यूज होता है पहले आप फार्मूला लिखा करो। ठीक है, अब आगे देखो बेटा इसमें क्या करेंगे, x², सम ऑफ जीरोस कितना दिया बेटा 1 रख दो साथ में x, और ये कितना दिया प्रोडक्ट भी 1 हमारे पास, तो मल्टीप्लाई करेंगे सेम। तो ये बना बेटा x² माइनस 1x प्लस 1 ऐसे लिखो, या फिर इसको x² माइनस x प्लस 1 या ऐसे लिखो बेटा, दोनों ही आंसर आपके राइट होंगे। ठीक है, अब फिर आगे नेक्स्ट पार्ट क्या दिया बेटा इन्होंने, नेक्स्ट पार्ट दिया आपको -1/4 और फिर दिया बेटा 1/4। अब इसकी इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन क्या बनेगी बेटा x² माइनस क्या रखा माइनस का 1/4 साथ में x प्लस में बेटा 1/4, तो क्या बनेगा x² प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस बेटा प्लस, तो यह बना हमारा 1/4 साथ में x, फिर आया बेटा 1/4। तो देखो आगे, तो एलसीएम से फिर वही सेम मेथड बेटा सॉल्व करेंगे इसको, क्या बनेगा एलसीएम 4, तो क्या आएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल में रखा बेटा 0, तो ये उधर जाके गायब हो जाएगा। तो इक्वेशन यहाँ पे हमारी क्या बन के आई, इक्वेशन है बेटा 4x² प्लस में x प्लस में 1, तो ये आपकी इक्वेशन यहाँ पे बन के आई बेटा। ठीक है, तो देखते हैं आगे नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है हमारा वो क्या बना 4 और 1, पर चेक कर लेते हैं ये क्या, हाँ 4 और 1 यही बेटा। तो रखो इसमें x² माइनस में 4 साथ में x बेटा फिर 1, तो क्या बन के आया x² माइनस में 4x और प्लस में बेटा 1, ये आ गया लास्ट पार्ट हमारा। तो आज हमने बेटा ये कंप्लीट किए, चैप्टर सेकंड हमारा फुल हो गया, दोनों पार्ट हमने अच्छे से किए। ठीक है बेटा, अच्छे से रिवाइज करो और मेहनत करो।